चुनाव आते ही पैसों का खेल शुरू हो जाता है। अब वो चाहे छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा, पैसों की कालाबाजारी शुरू हो जाती है। इस समय बिहार का विधानसभा चुनाव है, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव। तो जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में चुस्त है। वही चुनाव जीतने के हर तरह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और चुनाव में ब्लैक मनी को खपाने और चुनाव में पैसे की फंडिंग की खबरें आ रही हैं। बता दें कि राहुल गांधी के बिहार में चुनावी रैली के आगमन से एक दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बड़ी रकम बरामद हुई है। पुलिस को सूचना 50 लाख की थी, लेकिन छापेमारी में लगभग 8.5 लाख हाथ आया है। पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने भी 50 लाख की सूचना मिलते ही पुष्टि की है, जिसमें जांच जारी है। अब पड़ताल की जा रही है कि कुल मामला कितनी बड़ी रकम का है। जांच ये भी हो रही है कि पैसा कहां से आया, कौन लाया और किसके लिए लाया गया। ये राज जांच में ही खुल जाएगा। चुनाव में जिस तरह से पैसा उड़ रहा है वो बड़ा सवाल है। इसमें फंडिंग के गेम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव के दौरान अब तक प्रदेश में 15.67 करोड़ रुपए बरामद हुआ है। बिना किसी हिसाब किताब वाले इन रुपयों को चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था। अब तक जो भी रुपया बरामद हुआ है वो लग्जरी गाड़ियों से ही मिला है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी थी। चुनाव में एसटीएफ और एफएसटी सहित कई एजेंसियां कार्यवाही में जुटी है। अब तक की गई कार्यवाही में 15.67 करोड़ नगद बरामद किया गया है। इसी कड़ी में कई एजेंसियों ने मिलकर 80,85,780 नेपाली मुद्रा भी बरामद किया है। अब तक 44 4 पहिया वाहनों को भी बरामद किया गया है। इसमें कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनसे रुपए लाए जा रहे थे। अब एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी 75 लाख पटना में हुई थी। वहीं पिछले महीने बिहार ईडी ने हवाला रैकेट से जुड़े 2 कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। पटना ईडी की टीम ने इनमें एक कारोबारी राजकुमार गोयनका को मुजफ्फरपुर जबकि दूसरे पंकज अग्रवाल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। पटना की विशेष अदालत में पेश करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। माना जा रहा है कि रिमांड मिलने पर पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पटना के बिस्कोमान भवन के नीचे 30 सितंबर को 75 लाख रुपए एक गाड़ी से बरामद हुआ था। ये कार्यवाही जब हुई थी तब भारत निर्वाचन की टीम पटना में चुनाव की तैयारियों को लेकर जांच में आई थी। नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के कई एरिया में आधा दर्जन से अधिक एजेंसियां ब्लैक मनी जांच में जुटी है। नेपाली करेंसी के बरामद होने से मामला काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि नेपाल में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों के संचालन में लगे लोगों की राजनीति में भी बड़ी पैठ होती है। ये गठजोड़ कई बार खुल चुकी है। बिहार विधानसभा में लगातार रुपए की बरामदगी ने जो सवाल खड़ा किया है, उसकी जांच में कई एजेंसियां जुट गई हैं। सूत्रों का कहना है कि बिहार में बरामद रुपयों में ऐसे कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि नेपाल की खुली सीमा के रास्ते भारतीय क्षेत्र में रुपए के कनेक्शन का एक मामला काफी पुराना है। नोटबंदी के दौरान भी भारी मात्रा में ब्लैक मनी नेपाल सीमा के जिलों में पकड़ी गई थी। नेपाल में भारतीय करेंसी को ब्लैक से व्हाइट करने का भी खेल उजागर हो चुका है।